हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों छोड़ के गए थे। क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों के माइंड में बहुत थॉट्स आते रहते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ऐसा अचानक से क्यों हुआ। तो अपने अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको सच में ही धोखा दिया है, क्या जानबूझ के छोड़ के गए हैं या कोई ऐसी मजबूरी थी। तो हम देखेंगे, टैरो से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। अपने अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिएगा। और एक चीज़ बोलूँगी, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा पॉजिटिव जो भी एनर्जी होगी उसको। तो एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं वो इनको छोड़ के क्यों गए थे, इनसे दूरी क्यों बनाई थी, क्या रीज़न्स रहे थे। तो प्लीज़ एंजल बताइए, जिससे इनको क्लियरिटी मिल सके और इनका थोड़ा सा माइंड जो है वो रिलैक्स हो सके। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की वजह से और बहुत सारे विचारों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग प्लीज़ अपने जो भी आपके पर्सन है उनको विजुलाइज ज़रूर करते रहिएगा। चलिए, एक एनर्जी निकल के आई है, सेकंड एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, चैरियट। ओके, चलिए। तो जो सबसे पहली एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो अपनी खुद की स्टेबिलिटी के लिए आपको छोड़कर गए थे। मे बी उनका कैरियर जो था उस टाइम पर सेटअप नहीं था प्रॉपर तरीके से। कुछ उनका फैमिली भी इशू था जिसकी वजह से उनको अपने कैरियर पर फोकस करना पड़ा, अपने बिजनेस को संभालना पड़ा, अपनी जॉब को देखना पड़ा। एक्चुअली उस टाइम पर वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि उनका जो मकसद था, आपको चीट करना उनका मकसद नहीं रहा। ऐसा नहीं रहा कि उनको आपको चीट करना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे थे। पॉसिबल है कि उनकी फैमिली में ऐसी कुछ ना कुछ कैजुअलिटी रही हो जिसकी वजह से वो आपसे शेयर भी नहीं कर पाए और इतना ज़्यादा बर्डन हो चुका था उनके दिमाग पे, थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे काम के प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे थोड़े दिनों की दूरी बनाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब उन्होंने आपसे दूरी बनाई कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना कि ह्यूमन नेचर होता है, यदि कुछ दिनों तक किसी से बात ना किया जाए ना तो फिर एक ईगो वाली समस्या भी आती है। फिर ऐसा लगता है कि अरे मैंने इतने दिनों से मैंने इस व्यक्ति से बात नहीं किया, मैंने अपने पर्सन से बात नहीं किया, अब पता नहीं मैं बात करूँगा तो वो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगी। तो एक ईगो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसने ये सोचा कि उसने इतने दिनों से आपसे बात नहीं किया है तो आपने भी उनसे बात नहीं किया, आपने भी उनको नहीं समझा। इस तरीके की एनर्जी उनकी रही और बहुत ज़्यादा एक परेशान रहे वो इस बीच में। क्योंकि आपको देखो, आपको अपनी एम्प्रेस मानते थे, बहुत ज़्यादा आपसे दिल से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि चीटिंग का उनका मन था, चीटिंग की वजह से नहीं आए थे, चीटिंग करने के लिए आपके पास में नहीं आए थे, आपके पास में प्यार की वजह से आए थे। लेकिन उनकी मजबूरी रही कि उनको ये उनकी फैमिली का और उनके वर्क का जो लोड था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, कुछ लोगों के पर्सन ऐसा भी है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग रहे हो, तो उस वजह से भी थोड़ा सा दूरी आई है, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहा उनका। और चाहते थे आपके साथ में कम्युनिकेट करना, अपनी माँ से मिलवाना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, लेकिन वो व्यक्ति जानबूझ के आपको धोखा देकर नहीं गया है। उनके माइंड पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आप सभी लोगों से बोलूँगी कि कोई भी चीटिंग नहीं हुई है आप लोगों के साथ में। बहुत प्योर मन से आपके पर्सन आपसे जुड़े थे। आज भी वो व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, तो आप उसको माफ़ कीजिए, फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए और देखिए नेक्स्ट रीडिंग कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहती है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। तो चलिए मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।